सागुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शाश्वतं जैनं जयतु शाश्वतं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोऽमं गदिं पत्ते गोच्छामि समय पाहुड मृण्मोषध केवली भणितं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरदर्शिते। आयुष ये बटन चालू कर देना, बटन चालू कर दो, माइक का बटन, माइक का। समय सार ग्रंथ में 108 नंबर तक की गाथाओं का अपना विषय हो चुका था। अब एक तरह से इस कर्ता कर्म अधिकार में थोड़े से प्रकरण में बदलाव आएगा। हालांकि विषय तो पूर्व की गाथाओं से बंधकर ही चल रहा है, लेकिन पहले जो गाथाओं में ऐसा कहा गया था कि चाहे निश्चय से हो, चाहे उपादान से देखा जाए या चाहे निमित्त से देखा जाए, आत्मा परद्रव्य का कर्ता नहीं है। और इस बात को बहुत गहराई से स्थापित किया पिछली लगभग 9-10 गाथाओं में। तो अब तुरंत प्रश्न एक खड़ा होना स्वाभाविक है कि जब आत्मा कर्मों का करने वाला नहीं है तो फिर कर्मों का करने वाला कौन है? क्योंकि सब तरह से निषेध कर दिया ना, कि ना तो उपादान से तुम करता हो और ना निमित्त से करता हो। निमित्त की शल्य भी दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं। तो इसी तरह का एक प्रकरण या पूरी चर्चा जो है अब यहाँ पर शुरू होने वाली है। इसलिए अगली जो गाथाएं हैं उनकी उत्थानिका आचार्य ने गद्य में नहीं लिखकर पद्य में लिखी है। पद्य में लिखने के 2 कारण हम मान सकते हैं। पहला तो थोड़ी सी एक लय बदलने की कोशिश है कि गद्य में चर्चा तो लगातार चल रही थी, थोड़ी सी संगीतमय सुरलहरियाँ यदि इस प्रकरण के बीच में छेड़ दी जाएं तो विषय हल्का हो जाएगा। अभी देखो, हम लोग तो एक दिन से दूसरे दिन चर्चा करते हैं तो गैप हो जाता है। आप ये कल्पना करो कि जो व्यक्ति कंटिन्यू इस ग्रंथ को पढ़ रहा हो, तो हमें तो 8 गाथाओं 9 गाथाओं के विषय को पूरा करने में मानो कि 15-20 दिन लग गए, है ना। बीच के यदि गैपों को भी मिला लें तो हो सकता है 1 महीने पहले हमने 96-97वीं गाथा पढ़ी होगी और अब हम 109वीं गाथा पढ़ने के लिए लगभग 1 महीने बाद यहाँ पर आगे बढ़ रहे। लेकिन उनकी सोचो कि जो लोग लगातार इस ग्रंथ को पढ़ते जा रहे हों और इन 8-9 गाथाओं की टीका को पढ़ के जिनका दिमाग भारी हो गया हो, तो थोड़ा सा मूड चेंज करना ज़रूरी हो जाता है कि नहीं। तो इसलिए वो मूड चेंज करने के लिए उत्थानिका को कैसे लिखा गया है, गद्य में ना लिखकर पद्य में लिखा है। नहीं तो जनरली पद्य में नहीं लिखते उत्थानिका, गद्य में ही लिखते हैं अमृतचंद्राचार्य। भले वो एक शब्द की उत्थानिका हो या 4 लाइनों की उत्थानिका हो। 4 लाइन की उत्थानिका भी आ चुकी है और एक शब्द की हमने अभी देखी थी पिछली गाथाएं जो हमने पढ़ी ना, उसमें ऐसी उत्थानिका थी एतस्थितम, है ना, इस तरह स्थापित होता है। उससे पहला था अतो अन्यस्तोपचारः, और कहीं कहीं तो आचार्य ने लिख दिया तथा ही। बस अगली गाथा लिख रहे थे उससे पहले बस कितना लिखा, तथा ही, और ये उत्थानिका हो गई। लेकिन यहाँ पर पद्य में लिख रहे हैं, एक तो अटेंशन खींचने के लिए भी ऐसा किया है, क्योंकि यहाँ पर ये कहेंगे सुनो, ध्यान से सुनो, ऐसा उपदेश देंगे आगे, क्योंकि मैं जो बात बताने वाला हूँ वो तुमने नहीं सुनी अभी तक। तो जैसा निवेदन उन्होंने 4थी गाथा में आचार्य कुंद ने किया था ना, अमृतचंद्र अब कर रहे हैं ऐसा कि कर्मों का बंध कौन करता है ये सुनो। क्योंकि तुमने इससे पहले क्या सुना है, जीव कर्मों का बंध करता है, लेकिन अभी हम दूसरी बात बताने वाले हैं, इसलिए ज़रा कमर कस के बैठो, है ना, थोड़े से अपने हृदय को
56 इंच का बनाना पड़ेगा। 56 इंच का तो पहले से ही है, 156 इंच का बनाना पड़ेगा। समझ में आया ना? क्योंकि अब हम ऐसी बात करने वाले हैं कि इन कर्मों का बंध जीव करता नहीं। पहले तो इस प्रश्न के ऊपर ही सवाल खड़े होना चाहिए कि जब आपसे ये कह दिया गया है कि आत्मा कर्मों का कर्ता नहीं है, तो प्रश्न वास्तव में क्या खड़ा होना चाहिए? हकीकत में एक सच्चे आत्मार्थी का प्रश्न क्या खड़ा होना चाहिए? आत्मा कर्म का कर्ता नहीं है, और यदि तुम आत्मा हो तो तुम्हारा प्रश्न क्या खड़ा होना चाहिए? सबसे पहले प्रश्न खड़ा ये होना चाहिए कि तो फिर आत्मा किसका करता है? यही तो खड़ा होना चाहिए, तो फिर आत्मा करता क्या है? लेकिन देखो, ये जीव की अनादि अज्ञानी की हालत भी किसी शादी में आए हुए फूफा जी की तरह है जिसे हम कह देते हैं कि तुम शांति से आए हो शादी में और बैठो फूफा जी, जो मर्जी पड़े तुम यहीं पे मंगाना। लेकिन वो कहते हैं अरे ऐसा थोड़ी है, फिर मेहमानों का स्वागत गेट पे कौन कर रहा है? अरे तुम्हें इससे क्या लेना देना, मेहमानों का स्वागत गेट पे कौन कर रहा है? तुम तो अपनी देखो ना, तुम तो चुपचाप कुर्सी डाल के यहाँ बैठ जाओ। लेकिन इसकी हालत क्या है? ये नहीं पूछ रहा कि भाई आत्मा किसका करता है, बल्कि क्या पूछ रहा है, जब मैं नहीं करता हूं तो फिर इन पुद्गल कर्मों को कौन करता है? इसका प्रश्न क्या खड़ा हो रहा है ना? तो आचार्य कुंद भी जानते हैं कि उन्हें भी इस अनादि अज्ञानी को समझाना है, तो वो भी उसी शैली में समझाएंगे, क्योंकि पहले इस जीव को इसकी इस मिथ्या मान्यता से निर्विकल्प करना बहुत जरूरी है। यदि इस मान्यता से निर्विकल्प नहीं हुआ तो ये अपने एकत्व विभक्त स्वभाव में स्थित होने वाला नहीं है। और बिल्कुल वो इसी तरह से कहते हैं, है ना? कोई मेहमान आए, देखो कई बार ऐसा होता है, कई कार्ड पे लिखा होता है, शादी के कार्ड पे आपकी उपस्थिति ही उपहार है। अब आपको उपहार लाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो तुम बहुत टेंशन में रहो कि हमें क्या गिफ्ट लेके जाएं। उनसे क्या कह दिया, अरे भाई आप आ गए ना, बस यही तुम्हारा उपहार है। लेकिन तो भी लोगों को क्या समझ में आता है, लिख दिया जाता है चीकट प्रथा को बंद करने में हमारा सहयोग करें, तो भी चीकट है ना, वो चीकट शब्द से चिक्कट शब्द बना है ना? जो ज़्यादा चीकटों पर ध्यान रख देता है उसे फिर लोग में भी चिक्कट कहने लगे, बड़े चिक्कट प्रवृत्ति के हैं। तो ऐसे ही उसे समझा दिया है, चीकट प्रथा को बंद करो, गिफ्ट विफ्ट लेके मत आओ। लेकिन तब भी लोग चीकट करेंगे, तब भी लोग गिफ्ट लेके आएंगे। तो फिर अब क्या किया जाए ऐसी स्थिति में? लोगों को वास्तविक निर्विकल्पता हो तो हो कैसे? अब कोई सामने वाला आ गया है, अब आते से क्या बोलेंगे, आओ भाई बैठो आराम से, है ये सोफा डलें आराम से यहाँ बैठ जाओ। लेकिन नहीं, उसे तो तनाव है। अरे कोई काम बताओ, तुम हमें अपना नहीं समझते हो। अरे अपना समझते हैं तभी तो बोल रहे हैं बैठो शांति से। यदि पराया समझते या काम वालों जैसा तुमसे व्यवहार करते तो तुमसे भी कहते जाओ भाई वहाँ तंबू गाड़ने लग जाओ, वहाँ पे क्या कहते हैं स्टॉल लगा हुआ है, वहाँ पे परसवाई करो। हम तो कह रहे हैं निर्विकल्प होकर शांति से बैठो। लेकिन फिर भी क्या, पहला उपदेश तो यही दिया गया कि आप शांति से बैठो। लेकिन फिर नहीं मान रहे और वो बार बार विकल्प कर रहा है कि ये कौन कर रहा है, व्यवहार कौन लिखने वाला है, मेहमानों का स्वागत कौन कर रहा है, फलाने को क्या देख रहा है। तो क्या तुम्हें काम चाहिए ना, तो हम बताते हैं काम तुम्हें। एक काम करो, यहाँ सोफा डाल के बैठो और ये देखो ये आराम से ये तंबू वंबू वाले खड़े हुए हैं, ये तंबू कस रहे हैं, ये खाना बनाने वाले वहाँ खाना, तुम यहीं बैठ के बस उन्हें देखो। इतना काम करो, देखने का काम करो। कहते नहीं देखने का काम है, लेकिन वो काम कौन कर रहा है, वो काम कौन कर रहा है, वो काम कौन कर रहा है। तब उसे निर्विकल्प करना जरूरी है ना, कि देखो वो छोटा वाला लड़का है ना, वो जाके वहाँ मेहमानों का स्वागत कर रहा है, वो व्यवहार लिखने का काम हमारे साड़ू भाई कर रहे हैं ना, वो फलाना काम ये कर रहे हैं, ढिकाना काम ये कर रहे हैं। जब उसे सब बता दिए ये काम ये कर रहे हैं, ये व्यवस्था पूरी चल रही है, अब तुम बस शांति से यहाँ सोफे पे बैठो, तब जाके वो निर्विकल्प हुआ। अब निर्विकल्प हो गए तब वो वहाँ बैठेगा। बस आचार्य कुंद भी बस वैसे ही शैली अपना रहे हैं और दूसरी नहीं है। पूर्व में उन्होंने कह दिया था आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति के। अब इतनी सी बात समझ के काम हो जाना चाहिए था ना, कि आत्मा ज्ञान स्वभावी है, ज्ञान का ही करता है, ज्ञान के अलावा कुछ करता नहीं है, बस यही उसका मूल काम है। लेकिन अब वो क्या करने लगा, अभी भी उसे तनाव है, वो ये तो नहीं कर रहा जिसका वो करता है उस तरफ वो अपना ध्यान केंद्रित करे। जबकि अब वो क्या पूछ रहा है, अच्छा हम इन कर्मों के करने वाले नहीं है तो कौन है इन कर्मों का करने वाला। अमृतचंद्र ने प्रश्न खड़ा किया, वो अमृतचंद्र ने जयसेनाचार्य ने इन गाथाओं की टीका के संदर्भ में उन्होंने ऐसा प्रश्न किया
कि जब कर्मों को भोगने वाला जीव है तो कर्मों को करने वाला भी तो जीव होगा ना। तो फिर जयसेनाचार्य कहेंगे क्या मूर्खों की तरह प्रश्न पूछते हो, जयसेनाचार्य ऐसे उत्तर देते हैं, है ना। पहले तो क्या है, प्रश्न भी शिष्य की तरफ से खुद खड़ा करते हैं, है ना, और उत्तर भी खुद देते हैं। तो प्रश्न क्या खड़ा किया कि जब भोगने वाला जीव है, और ये बच्चा बच्चा जानता है जैन धर्म का, जैसी करनी वैसी भरनी, दूसरी फिल्मों में गीत बने हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। तो जो जिस व्यक्ति ने जैन धर्म नहीं भी पढ़ा हो ना, वो भी जानता है। 5 साल की बच्ची भी जानती है। गुरुदेव श्री एक उदाहरण दिया करते थे, किसी लड़की को पास के गांव में चेचक फूट गए, तो वो जैसे भी हाथ रखती थी ना, तब इतनी ज़्यादा समझ लो साइंस, मेडिकल साइंस डेवलप नहीं थी, तो उसके चेचक का निवारण हो, जहाँ हाथ रखती थी तो ऐसे लगते थे करोड़ों बिच्छू चल रहे हों शरीर में, इतना वेदना होती थी। तो वो लड़की बोलती थी अपनी माँ से, माँ मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे जो जिसका फल मुझे भोगना पड़ रहा है, ऐसे कौन से कर्म किए। तो गुरुदेव बहुत याद करते थे उस लड़की को। 6-7 साल की एक बच्ची थी, बाद में वो अपनी उस बीमारी से ही मृत्यु को प्राप्त। और गुरुदेव क्या है ना कि जब भी ऐसी घटना कहीं देख लेते थे या फिर अखबारों में भी पढ़ लेते थे, कहीं से सुनने में आ जाती थी, तो उसके प्रति बड़ी संवेदना के साथ जुड़ते थे। और उन्हें ये लगता था कि देखो यदि ये वर्तमान अज्ञान हमारा ऐसा ही बना रहा तो ना जाने हमारा क्या होगा। समझ में आया ना। अभी कल परसों की खबर है कि वो 15 लोग वियतनाम में डूब गए, है ना। अब वो क्या सोच के गए थे और फिर क्या हो गया। अभी मैं गया था वहाँ, तो मैंने भी एक आइलैंड की सैर की थी, और वहाँ पे भी ऐसे ही की ऐसी क्या कहते हैं तेज हवाओं की हिलोरें आई थी। तो एक बार तो लगा कि ये पानी, तो तुरंत ये सोचा कि देखो भाई न्यूज पढ़ने में हमें जरा सा भी अनुभूति और एहसास नहीं होता। जीवन का सबसे दुखद क्षण वो होता है जब हम खुद न्यूज बन जाते हैं, है ना। और इस दुनिया में न्यूज यदि कोई बन रहा है ना तो अज्ञानी बन रहा है, क्योंकि ज्ञानी तो क्या है, एक बार तो चले गए तो चले गए, वो तो पुराण बन गए। ज्ञानी तो पुराण बनते हैं, लेकिन अज्ञानियों की न्यूज बनती है ना। ऐसा कहते हैं तुम शिलालेख बनने के लिए पैदा हुए थे और तुम अखबार बन के खुश हो गए। तो हम काय के लिए जन्मे थे, हमें तो शिलालेख, अब शिलालेख यानी पत्थर से उकेरी गई कोई भी चीज़ वो शिलालेख है। ये प्रतिमाएं भी एक तरह से शिलालेख की तरह ही होती है, क्योंकि इसमें भी एक आकृति आलेख उकेर दी है ना, वीतरागता का सीधा प्रतिबिंब हमारे सामने झलक रहा है। तो अब ऐसी कोई भी घटना गुरुदेव के सामने आती तो बड़ी गहराई से उससे वो जुड़ते थे। एक 1970 के आसपास की घटना है, एक लड़की ऊपर आसमान से गिरी, है ना, आसमान से गिरी इन द सेंस हवाई जहाज से, इंडीज पर्वतमाला में 1971 के गुरुदेव के समय की घटना है वो। जब वो घटना घटी थी उसके 2-5 साल बाद गुरुदेव ने उसका उल्लेख किया। तो सब लोग तो मर गए, उसमें एक लड़की बची। अब वो जंगल में गिरी, उतने ऊपर से जंगल में गिरी, घास फूल फूस खा के, पत्ती वत्ती खा के वो जिंदा रही। और बाद में क्या है कि अब जब कीटाणु वगैरह ने उसे काटा, अब तरह तरह के जीव जंतु होते हैं जंगलों में, उसने काटा तो पूरा शरीर फूल गया। तो अब गुरुदेव ने उस प्रसंग को कैसे याद किया, ये बता रहा हूँ कि गुरुदेव लौकिक घटनाओं को देखने की भी उनकी दृष्टि कैसी होती थी। वो कहते थे कि बाद में वो लड़की जब लोगों को मिली, है ना, जो आम जनजीवन में जब वो पहुंची, जंगलों में भटकते भटकते कई महीनों, तो जब वो मिली तो पूरा शरीर उसका फूला हुआ था। वो छोटे छोटे से जीव जंतुओं ने उसे काट लिया था उस कारण से। कहते थे जैसी वो लड़की फूल गई थी ना, ऐसे ही इस अज्ञानी को पुण्य क्रियाएं करते करते पुण्य के फूले उग जाते हैं। पुण्य का कर्तव्य तो पड़ा जाता है ना। तो मैंने इतनी पूजा कर ली, मैंने इतने व्रत कर लिए, कहला जैसे उसे वो जीव जंतु ने काट लिया तो वो फूल गई थी, ऐसे ये अज्ञानी भी पुण्य क्रियाएं करते करते फूल जाता है। तो इस तरह वो याद करते थे। तो वो लड़की बार बार ये बोला करती थी क्या कि मैंने कौन से पाप किए जिसके फल को मुझे भोगना पड़ रहा है। तो वो छोटी सी 6-7 साल की बच्ची भी जान रही है कि पुण्य कौन, कर्म का फल कौन भोगता है, जीव भोगता है। तो यही प्रश्न यदि खड़ा कर दिया, यही प्रश्न यदि शिष्य के सामने शिष्य ने खड़ा किया तो कोई गलत प्रश्न थोड़ी है। ये तो जनरल अजम्पशन है, पूरी दुनिया ऐसे ही तो मान के चलती है कि भैया जो कर्म को जीव ही भोगता है, और भोग इसलिए रहा है क्योंकि करने वाला भी जीव ही है। तो उत्तर में क्या, पहला उत्तर में क्या लिखते हैं, है ना, ये तुम्हारा अविवेक है। संस्कृत में अच्छा शब्द दिया है पूरा, ये तुम्हारा अविवेकी प्रश्न है।
और अविवेकी को हम यदि चलता हुआ भाषा में बोलें तो कैसा प्रश्न है? यदि हम आजकल की मुंबईया छाप भाषा में बोलें तो है? या फिर गुजराती में बोलें तो है? तो क्या बोलेंगे? गांडा थई गए हो की है ना, पागल हो गए हो क्या, मूर्ख हो गए हो क्या, क्या बेवकूफ़ों की तरह प्रश्न पूछ रहे हो, ऐसा बोलेंगे ना जनरल भाषा में। इस तरह से उसको नकार देते हैं। फिर बाद में उत्तर देती हूँ क्या बोलते हैं? नहीं भोगता जीव कर्म को, करने की बात तो दूर है, भोगता भी नहीं है। क्यों नहीं भोगता? क्योंकि भोगने के लिए भाव भावक होना जरूरी है। हमने दो संबंध पढ़े थे, एक भाव भावक और एक व्याप्य व्यापक। व्याप्य व्यापक को कर्ता कर्म के साथ जोड़ा था और भाव भावक को भोक्ता भोग्य के साथ जोड़ा था। कर्ता कर्म संबंध के लिए व्याप्य व्यापक होना जरूरी है और भोक्ता भोग्य संबंध के लिए भाव भावक होना जरूरी है। तो जब जीव कर्म का भाव भावक संबंध का अभाव है तो कहते हैं कर्म का भावक कौन? कर्म का भावक पुद्गल, समझ में आया ना। और जीव का भावक जीव, ज्ञान, उसका अपना ज्ञान स्वभाव। तो इसलिए दोनों में परस्पर अत्यंत, समझ लो, अत्यंत अभाव है, एक दूसरे में परस्पर में निषेध है एक दूसरे के प्रवेश करने का। इसलिए ना तो वो भोगता है और ना ही वो करता है। तो ये बात पूर्व में समझा दी, लेकिन अभी फिर से एक प्रश्न खड़ा करके वो बोल रहे हैं और कलश के रूप में, पद्य के रूप में ये प्रश्न अथवा अगली गाथाओं की उत्थानिका खड़ी की जा रही है। पहले अपन वो कलश पढ़ते हैं और फिर इसके उत्तर, माने ये कलश में तो प्रश्न है और फिर इसका उत्तर दिया गया है अगली 4 गाथाओं में। बहुत सरल कलश है, इतना सरल है कि आप भी इसे लगातार, यदि आप संस्कृत पढ़ते हुए आ रहे हैं तो बिना हिंदी अर्थ देखे आप इसका अर्थ कर सकते हो। जैसे हम भक्तांबर पढ़ते हैं उसी लय में इसे पढ़ेंगे। जीवः करोति यदि पुद्गल कर्म नैव, कस्तर्हि तत् कुरुत इत्यभिशङ्क्यैव, एतर्हि तीव्ररय मोह निवर्णाय, संकीर्त्यते शृणुत पुद्गल कर्म कर्त्री। इसका अनुवाद पढ़िए दोहा छंद में। यदि पौद्गलिक कर्म को देखो क्या कहते हैं अपन, देखो इसका मूल से अर्थ देखेंगे। जीवः करोति यदि पुद्गल कर्म नैव, जीव करोति, जीव करता, यदि पुद्गल कर्म नैव, जीव यदि पुद्गल कर्मों का करता नहीं है, है ना, यही पूरी बात चल रही थी ना। ना उपादान से जीव पुद्गल कर्म का करता है और ना ही निमित्त से पुद्गल कर्म का करता है। कस तरही, तरही यानी होता है तो, तरही मतलब जब भी संस्कृत में तरही शब्द आता है तरही यानी होता है तो। कहा तरही, तो कौन, कहा कस तरही, तो कौन, तत्कुरुत वो करता है, तो कौन वो करता है, इत्यभिशंक्यैव, इति अभिशंका, ऐसी शंका पैदा होने पर, इत्यभिशंक्यैव ऐसी शंका उत्पन्न होने पर, एतर्हि अब इसलिए, इसलिए तो, इसलिए एतर्हि लगाना है ना, तो हमें कहा इसलिए तो, इसलिए तो मतलब अब कह रहे हैं कौन, तीव्र तीव्रः अयम अयमोह निवर्हणाय, तीव्र वेग वाले, तीव्रता वाले इस मोह को निवर्हणाय यानी नाश करने के लिए, इस मोह को तीव्र ताकत वाले, हम सबको अनादिकाल से परेशान करने वाले इस मोह को नाश करने के लिए, निवर्हणाय यानी निवारण करने के लिए, एतर्हि इसलिए तो, अब कहते हैं, क्या कहते हैं, अब कहते हैं कहाँ लिखा हुआ है, तो नीचे लिखा है संकीर्त्यते, कीर्त्यते, ये कीर्तन शब्द सुना है, कीर्तन,
तो ये कीर्तन शब्द को यहाँ पर कहने के लिए प्रयोग किया है। अभी लोक में कीर्तन मतलब क्या होता है? अब देखो कीर्तन शब्द जानबूझ के लिखा है कीर्तन में। हाँ, कीर्तन में हमें मंजीरे याद आता है वो होता ये है कि शब्द तो गायब हो जाते हैं और मंजीरा मंजीरा रह जाता है समझ में आया ना? ऐसा नहीं है। अब वो लोग वाग भी मजा लूटने लगते हैं, है ना? वो तो कोई भी एक भजन लिया और उसमें कोई भी 2 लाइन ले दी। कीर्तन मतलब होता है बारंबार 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 वही कहना, वही कहना, है ना? जैसे हरे राम हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे राम। क्या होता है ये? एक ही लय को आप मथुरा चले जाओ, वृंदावन, तो आप देखना कि वहाँ पे पूरे के पूरे वृंदावन में एक ही चीज गूंजती रहती है, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, और यही गूंजती रही है पूरे वृंदावन में। कोई बोर नहीं हो रहा उसे बोलते हुए। वो एक प्रेमानंद महाराज हैं, वो कहते हैं नाम जप करो, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है जीवन में, तुम्हारा कल्याण एक ही चीज से हो जाएगा, बस राधे 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 बोलते जाओ। इसे बोलते कीर्तन। कीर्तन मतलब बारंबार पुनरावृत्ति होने के बावजूद भी हमारा उपयोग उसी में केंद्रित करना, उसी में लगाना, उसी में लगाना, उसी में लगाना, इसे बोलते हैं कीर्तन। तो अभी देखो यहाँ पर भी कौन सा शब्द प्रयोग किया? संकीर्त्यते। हम इतनी देर से तो ये तुम्हें कह ही रहे हैं जीव पुद्गल का करता नहीं, जीव कर्म का करता नहीं, लेकिन अभी भी समझ में नहीं आई ना? तो और कीर्तन सुनो, अब और कीर्तन सुनो। हम और संकीर्त्यते, सम्यक प्रकार से कीर्तन करेंगे। उपादान से करता नहीं, निमित्त से करता नहीं। करता जो मानता है वो अज्ञानी है, जो ज्ञानी है वो करता नहीं मानता। ना प्राप्य है, ना विकार है, ना निर्वर्त है। व्याप्य व्यापक संबंध का अभाव है इसलिए करता नहीं। भाव भावक संबंध का अभाव है इसलिए भोगता नहीं, है ना? कितनी तरह से बोलते चले आ रहे हैं, लेकिन अभी भी प्रश्न वही का वही खड़ा हुआ है ना। और क्या कहते हैं ऊपर देखो, यदि आचार्य एक पंक्ति लिखते हैं ना तो ऐसे ही लिखते, इस तीव्र वेग वाले मिथ्यात्व का निवारण करने के लिए ये जो कीर्तन चल रहा है ना, यही मानना पड़ेगा। यदि ये कीर्तन समझ में नहीं आ रहा तो तुम्हें जो समझ में आता है तुम वहां करोगे ना, वहां फूला उठा के लेके आओगे, फपूला उठ जाएगा, पुण्य क्रिया का फूला उठ जाएगा। तुम्हें अभी हम बोल देंगे जाओ 3 बार सम्मित शिखर की यात्रा करके आओ बिना खाए पिए। जब नीचे उतर के आओगे ना 3 यात्रा करके, तो फूला लेके आओगे। कौन सा फूला? कर्ता का। हमने तो 3 यात्राएं कर ली, मैं ये करने वाला हूँ, मैंने इतना पुण्यबंध किया है, तो वो लोग फपूला उड़ गया कि नहीं? तो आसान काम कितना है, कितना आसान है। कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का निषेध किए बगैर यदि पुण्य क्रियाओं में भी घुसेगा तो फपूला पैदा होगा। समय सार इसलिए तो समझ में नहीं आता। अभी तो ये 4 गाथाओं में तो और बड़ी बात कहेंगे कि जीव करने वाला नहीं है, तो कौन है करने वाला? तो कहते हैं गुणस्थान। यही बात है। यहाँ गुण शब्द का मतलब है गुणस्थान। अभी एक नई चीज समझ में आएगी कि चौथे गुणस्थान में होने वाला कर्मबंध कौन करने वाला है? तो कहते हैं चौथे गुणस्थान में करने वाला चौथा गुणस्थान। 5वें गुणस्थान में कर्म करने वाला कौन है? कहते हैं 5वां गुणस्थान। अच्छा देखो, अब एक और चीज समझ में आएगी कि द्रव्यानुयोग को समझने के लिए करणानुयोग समझना कितना जरूरी है, वो भी समझ में आएगा। यदि आपके दिमाग में करणानुयोग की क्रिस्टल क्लियरिटी है तो आपको बहुत आराम से ये बात समझ में आएगी कि चौथे गुणस्थान के योग्य परिणाम वो उस समय की मोह और क्षोभ के निमित्त से होने वाली, मोह और योग के निमित्त से होने वाली अवस्थाओं का ही परिणाम है। जैसे जैसे मोह का निवारण हुआ है और जैसा जैसा मोह सत्ता में पड़ा हुआ है, अब दोनों ही चीजें देख लेना, मोह में दोनों चीजें, दर्शन मोहनीय भी और चारित्र मोहनीय भी। तो करने वाला कौन हुआ? तो उसे एक शब्द में कह दिया गुणस्थान। जैसे चौथे गुणस्थान में अब अमुक जाति के कर्म बन रहे हैं, तो कैसे बन रहे हैं? जीव से बन रहे हैं? किससे बन रहे हैं? उस गुणस्थान से बन रहे हैं। अब यहाँ पर यह ध्यान रखना, यहाँ उस गुणस्थान से बन रहे हैं, इसमें 2 चीजें हैं। गुणस्थान कर्ता है और कर्म का बंधना कर्म है। कर्ता कर्म लगाना है ना हमको। गुणस्थान क्या हुआ? कर्ता, और कर्म का बंधन क्या हुआ? कर्म। अभी हमने कर्ता की एक परिभाषा पढ़ी थी, यह परिणमति सा कर्ता, लेकिन ये वाली परिभाषा यहाँ नहीं लगेगी, यहाँ व्याप्ति वाली परिभाषा लगेगी। व्याप्ति वाली मतलब कि जब जब चौथा गुणस्थान होगा तो अमुक अमुक जाति की कर्म वर्णाएं बंधेंगी, कर्म बंधेंगे। जब जब 5वां गुणस्थान होगा तब तक अमुक जाति के कर्म बंधेंगे। जब जब 6ठा 7वां गुणस्थान होगा तो अमुक जाति के कर्म बंधन
होंगे। तो ये व्याप्ति है, व्याप्ति वहाँ पर कर्म है, व्याप्ति का संबंध है कर्ता कर्म से, परिणमित होने का संबंध नहीं है कर्ता कर्म से। एक ही तरह की चीज़ों को बताने के लिए, मतलब एक ही तरह के शब्दों से कई भिन्न भिन्न अर्थों को ग्रहण करना पड़ता है प्रसंग के अनुसार। इसीलिए जैन आगम जो है ना, यदि वो नयों की शैली में निबद्ध ना हो, क्योंकि शब्द तो हमारे पास सीमित है लेकिन अर्थ हैं असंख्यात और ज्ञान है अनंत, तो इसलिए स्यादवाद मत ही सम्यक है। इस बात की सिद्धि तब होती है क्योंकि स्यादवाद यानी परंपरा से, अभिप्राय से, प्रसंग से किसी भी बात का अर्थ किया जाता है। तो अब यहाँ पर जो गुणस्थान को कर्मों का कर्ता कहा, उसके पीछे व्याप्ति वाला कर्ता कर्म संबंध लगेगा, परिणमति वाला कर्ता कर्म संबंध नहीं लगेगा। समझ में आया? अभी ये बातें कहेंगे चार गाथाओं के अंदर। तो अभी हम बात कर रहे थे कि अब संकीर्त्यते, कीर्तन करेंगे। किस चीज का कीर्तन करेंगे? अब हम तो कीर्तन करेंगे, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? तुम्हारी मतलब मेरी भी है ना, है? यहाँ पर मैं नहीं कीर्तन करने वाला हूँ, कीर्तन करने वाले कौन है? आचार्य हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है श्रृणुत, ये श्रृणुत लिखा है ना, ये आदेश है ना, सुनना चाहिए नहीं बोल रहे, सुनो ऐसा बोल रहे हैं, सुनो। अब अमृत चंद्र के भक्त यदि हो, कुंद कुंद के भक्त हो, तो आदेश मानना चाहिए कि नहीं? यदि एक पार्षद भी हमारे घर में आके बैठ जाए ना और वो भी कहे अरे एक मिनट सुनो, तो हम उसकी बात इग्नोर करके बाहर नहीं भागेंगे, हम बैठेंगे पहले, है ना, आराम से पूरी सम्मान और तवज्जो देंगे उसको, ऐसे भाग नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ अमृत चंद्र कहते हैं मैं कीर्तन करूँगा तो तुम सुनो, तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है कि सुने कि भाग जाएं? देखो कई बार हमारे दिमाग में ये प्रश्न खड़े होते हैं कि इतना ज्ञान का व्यापार करने के बावजूद भी परिणमन वैसा क्यों नहीं होता है। ये प्रश्न लाजमी है कि नहीं उठना। हम लगातार लगभग 2 साल, 1.5-2 साल हो गए हैं, हम ये समय सार सुन रहे हैं, लेकिन वैसा परिणमन क्यों नहीं होता? वैसा परिणमन क्यों नहीं होता? एक बार विचार तो करो, ज्ञान की जो अनेक लेयर हैं, उन ज्ञान की विभिन्न लेयरों में ईमानदारी कितनी है। जैसे कि ज्ञान यानी सुनना जब ईमानदार होगा तो ज्ञान की अगली लेयर, सुनना एक लेयर है, ये बहुत बेसिक लेयर है, सबसे नीचे वाली लेयर है, और इससे ऊपर की लेयर है विचार, और इससे ऊपर की लेयर है निर्णय। समझ में आया? तो अभी सुनने की लेयर ईमानदारी से आगे नहीं बढ़ेगी तो विचार की लेयर तक हम कहाँ पहुँचे हैं, और विचार की लेयर से निर्णय के लेयर यानी जानते हो परत, है ना, पंक्तियाँ। तो सबसे नीचे वाली परत कौन सी है? सुनना। अभी सुनने की परत पे कैसा हो? अच्छा देखो, यदि आपको 10 मिनट के YouTube चैनल पे यदि समोसा बनाने की विधि बताई जा रही हो, है ना, समोसा छोड़ दो, वहाँ तो अपन लोग जो खा सकते हैं वो चीज़ देख लो, है ना, है जो भी चीज़ है, मान के चलो कि ढोकला बनाने की विधि बनाई जा रही है, तो आप ऐसा करो कि 2 मिनट का ढोकला छोड़ दो, 2 मिनट बाहर सुनने चले जाओ, फिर आके ढोकला की विधि सुन लो। ऐसा करते हैं। फिर क्या करते हैं उसमें? तुरंत के तुरंत यदि छूट जाए ना वो 2 मिनट का ढोकला, तो फिर बैक करते हैं उसको, है ना। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं अजवाइन डालने का बोला था और कहीं जीरा डालने का बोला था, मिर्ची डालने का बोला था, कहीं वो इतनी छूट ना गई हो, तो वापस बैक आते हैं। ठीक है, तब जाकर 10 मिनट की विधि थी, 10 मिनट की रेसिपी थी, वो मात्र। समझ में आया? तो ये वाली लेयर कितनी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए ना। फिर हमने जब उसको सुन लिया तो फिर अपने विचार की लेयर पे लेके आती है। फिर जितनी ईमानदारी से वो सुनने वाली लेयर थी, उतनी ईमानदार से विचार की लेयर जाएगी, और फिर जब विचार की लेयर पे ईमानदारी होगी, अब ये विचार चलेगा आपका परमानेंट 24 घंटे, जहाँ जहाँ आप शुभ क्रियाओं में, अशुभ क्रियाओं में जो अपना कर्ता कर्म संबंध स्थापित कर रहे थे, अब उसमें आप लगाओ कि मेरे को जितनी जितनी आकुलता पैदा हो रही है वो इस कर्ता कर्म के कारण ही पैदा हो रही है। यदि कर्ता कर्म संबंध नहीं होता तो ये आकुलता ही पैदा ना होती। तो आप विचार करके देखिए, जहाँ जहाँ भी चलेंगे कि मुझे लगा कि आज बड़े आकुल व्याकुल परिणाम है, तो जरा सोचो किस कारण से आकुल व्याकुल परिणाम है। तो आप ये देखोगे कि आज बिजनेस में घाटा लग गया, तो बिजनेस का कर्ता मैं बना, मतलब मैं इस बात का कर्ता बनने की चेष्टा कर रहा था कि ये मुझे लाभ होना चाहिए था। समझ में आया ना?
मैंने कोई अपनी मर्जी का शेयर खरीदा, यदि उसमें घाटा लग गया, अभी जो दुख हो रहा है बोलो दुख काय के कारण हो रहा है कि मेरी बुद्धि के कारण मैंने इतनी रिसर्च करके ये है ना ये खरीदा था, स्क्रिप्ट खरीदी थी और वो एकदम से क्या डाउन हो गई। अब क्या करोगे इसमें? वो कर्ता कर्म आपकी आकुलता का कारण बना। अब ये विचार आपका 24 घंटे चलना चाहिए अपने शुभ भावों में और अशुभ भावों में कि तुम उस सारे परिणमन के जानने वाले हो कि करने वाले हो। और जितना जितना तुम जानने की तरफ अपना अंश मिलाओगे, अपना अंश पर में नहीं मिलाना, पर का अंश अपने में नहीं मिलाना, वो पुद्गल के परिणमन में तुमने अपना अंश मिलाया तो दुख, और जितना अपना अंश अपने में ही मिलाया यानी ज्ञान ज्ञायक का, तो उतना उतना सुख। ये विचार की श्रृंखला, विचार की लेयर, ये विचार का परिणमन भी ज्ञान में ही है। और इसके ऊपर जाकर जब हम बारंबार जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छेनी से ही जो मेरा अंश था उसे ग्रहण करो, उस भांति प्रज्ञा छेनी से ही अरे ग्रहण करो से तुम क्या हो। बस इसका नाम है विपरीत अभिनिवेश का त्याग। ये ऊपर लिखा है ना, विपरीत अभिनिवेश से रहित होना चाहिए। तो ऐसा विचार की लेयर, फिर निर्णय की लेयर, दिख गए कि नहीं? श्रद्धा नाम विपरीताभिनिवेश, है ना। विपरीत अभिनिवेश रहित जो श्रद्धान है उसका ही नाम क्या है? विविक्तमात्म रूपम तत्, ये है ना। सम्यक दर्शन की परिभाषा है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की। तो इस तरह से जब आपकी ये तीनों ज्ञानात्मक लेयर सही होती हैं तो अनुभूति तक पहुंचा जाता है। और तब जाकर आप ये प्रश्न खड़ा करो कि भाई इतना सुनने के बाद भी काम क्यों नहीं हो रहा है? प्रायोरिटी में फ़र्क है। जब प्रायोरिटी में ये अंतर चला जाएगा ना तब जाकर काम होगा। इसलिए जब यहाँ पर बोल रहे हैं ना श्रृणुत, तो ये कैसा आदेश है आचार्य का? अभी क्या है, वो वीतरागी संत हैं, यदि रागी होते ना तो लठ रख के समझा देंगे, समझा। वो तो वीतरागी है तो हमें मालूम है ये तो कुछ करेंगे नहीं, अब सुने चाहे ना सुने, हैं। वात्सल्य मूर्ति होते हैं, करुणा निधान होते हैं, बोली तो पाएंगे और कुछ थोड़ी कर पाएंगे। ऐसा होता है कि नहीं? बड़ी दिक्कत है, ताड़ना ना मिले ना इस काल में जीव को तो उसका सम्यक परिणमन होना बड़ा मुश्किल है। और हमारे आचार्यों के पास ताड़ना लेने का एक ही तरीका है, जो वो कुछ थोड़ा बहुत बोल पाते हैं तो शब्दों से ही बोल पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मूड बोल देंगे, क्लीब बोल देंगे, लेकिन उसकी गंभीरता समझो। यदि संजुलन कषाय के उदय में कोई थोड़ा भी बोल रहा है ना वो बहुत ज़्यादा है। जैसे पहले दूसरे तीसरे काल में 3 तरह के क्रोध को प्रकट करने के माध्यम होते थे, हा, मा, धिक। यदि धिक बोल दिया ना तो समझ लो कि क्या कहें, निस्ते नाबूद कर दिया सामने वाले को। धिक धिक बोल दिया, धिक धिक इतनी बड़ी ताड़ना होती थी। हा यानी बस पहले यदि गुस्सा आया तो हा, बस गुस्सा निकल गया, हा बोल दिया तो। और थोड़ा सा इससे ऊपर के लेवल का गुस्सा आया तो माँ, मतलब बहुत बड़ी बात हो गई, माँ बोल दिया, है ना। और इससे भी ज़्यादा चरम लेवल का किसी के ऊपर अपराध किसी ने किया और उसकी उल्हाना करना हो तो क्या बोल देंगे? धिक। एक भजन लिखा, धिक धिक जीवन समकित बिना। एक बार धिक नहीं, 2 बार धिक। मतलब ये समझ सकते हो कि जीवन के धिक्कार है, धिक्कार है। और कितने एक्सट्रीम लेवल का धिक्कार है सम्यक दर्शन के बिना जीवन को। तो ऐसा भजन लिखा, धिक धिक जीवन समकित बिना, है ना। समकित के बिना ये जीवन को धिक्कार है, धिक्कार। एक बार नहीं 2 बार। अब इतना ही तो बोलेंगे। अभी आजकल जो गालियाँ चलती हैं वो थोड़ी पकने लगेंगे। समझ में आया ही नहीं? तो अब ये समझ लो, इसे समझने वाली बात होती है ये। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि तीव्र वेग वाले मोह का निवारण करने के लिए सुनो, ये सुनो जो मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि तुम्हारा जो विकल्प है ना, कर्मों को करने वाला कौन है, कर्मों को करने वाला कौन है, जब तुम्हें पता चल जाएगा कि कर्मों को करने वाला ये है, मैं नहीं हूँ, तो तुम्हें स्वयं से क्या दिखाई देगा? एकत्व व्यक्त भगवान आत्मा दिखाई देगा। निशल्य होना जरूरी है। बहुत सारे विकल्प और शल्य दिमाग में रखकर उस एकत्व व्यक्त आत्मा का दीदार हो जाए, ऐसा संभव थोड़ी है। तो ऐसा श्रृणुत पुद्गल कर्म कर्त्री, पुद्गल कर्म का कर्ता, कर्त्री यानी कर्ता। पुद्गल कर्म का कर्ता कौन है ये सुनो, हम बताते हैं तुम्हें कौन है। तो ऐसा यहाँ पर कहते हैं। आगे अपन 4 गाथाएं पढ़ें, उससे पहले ये सवैया और पढ़ लेते हैं बनारसी दास जी का, क्योंकि अपन सब पढ़ते हुए चले आ रहे हैं।
इसे भी सामान्य रूप से पढ़ के और फिर इसका अर्थ करेंगे। पुग्गल कर्म करे नहीं जीव, कही तुम मैं समझी नहीं तैसी, कौन करे ये रूप कहो अब, को करता करनी कहो कैसी, आप ही आप मिले बिछुरे जड़, क्यों करी मोह मन संशय ऐसी, शिष्य संदेह निवारण कारण, बात कहे गुरु है कछु जैसी। जीव पुद्गल कर्म को नहीं करता है, सीधा अर्थ पढ़ लेते हैं, एक एक शब्द का अर्थ नहीं देखकर। ऐसा जो आपने कहा है वह मेरी समझ में नहीं आता है। आखिर इन कर्मों को कौन करता है और उसकी करनी यानी क्रिया कैसी है, ये कर्म अपने आप जीव से कैसे बंधते छूटते हैं, इस प्रकार का संदेह मेरे मन में है। शिष्य के संदेह का निवारण करने के लिए आगामी गाथाओं में गुरुदेव यानी आचार्य देव वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा ही निरूपण करते हैं। और इस तरह ये उत्थानिका के बाद सीधे 4 गाथाएं आती हैं। इन गाथाओं को अपने यहाँ पर पढ़ते हैं। सामण्य पच्चया खलु, चौरो भण्डन्ति बंद कत्तारो, मिच्छत्तम अविरमणम, कसाय जोगाय बोधब्बा, ते सिंपुणो वियइमो, भणिदो भेदो दुतेरस वियप्पो, मिच्छा दिट्ठी आदि, जाव सजोगिस चरमंतम, एदे अचेदना खलु, पुग्गल कमुदय संभवा जम्मा, तेजदि करेन्ति कम्मम, णविते सिंवेद गो आदा, गुण सन्निधाणु एदे, कम्मम कुवन्ति पच्चया जम्मा, तम्मा जीवो कत्ता, गुणाय कुवन्ति कम्माणि। इधर से स्क्रीन से आप अनुवाद पढ़ लीजिए इसका। मिथ्यात्व अरूप विरमण योग, कसाय के परिणाम है, क्या कहते हैं
प्रश्न था कि इन पुद्गल कर्मों का कर्ता कौन है। तो देखो कहाँ से शुरू करते हैं, सामण्य पच्चया। क्या लिखा है, सामान्य, सामान्य यानी सामान्य से, पच्चया यानी प्रत्यय। प्रत्यय यानी होता है हेतु, है ना। जैसे हमने सुना होगा तत्वार्थ सूत्र का जो सूत्र है, मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कसाय योगा बंध हेत्वः। तो जब आप इसकी टीका में पढ़ोगे तो ऊपर प्रश्न पूछा जाएगा कि बंध के प्रत्यय कौन कौन से हैं। तो बंध के प्रत्यय कौन से बताए, मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग। ये तो तत्वार्थ सूत्र के कर्ता के द्वारा बंध के प्रत्ययों का निरूपण इतना प्रसिद्ध हुआ कि बाद में 5 प्रत्यय कहे जाने लगे। लेकिन आचार्य कुंद कुंद तक की परंपरा में और आचार्य कुंद कुंद को फॉलो करने वाली परवर्ती परंपरा में भी 4 प्रत्यय का कथन ही प्रचलित था। तो कहते हैं फिर मतलब कौन सा प्रत्यय गायब हो गया, तो प्रमाद, मिथ्यात्व तो है, मिथ्यात्व, अविरति, इसमें देखो ना नीचे, मिच्छत्तम यानी मिथ्यात्व, अविरमणम, है ना, देखो मूल गाथा निकाल देता हूँ, मिच्छत्तम, अविरमणम, कसाय और जोगा। मिथ्यात्व, अविरति, कसाय और योग। तो प्रमाद कहाँ गया, कसाय में शामिल हो गया। तो गलत कोई नहीं है, ये तो चीज़ें ऐसी होती हैं कि किसी चीज़ों को जब आप, एक होती है समाहार शैली और एक होती है विस्तार शैली। तो जब आप, जैसे कि आचार्य कुंद कुंद के समय 9 तत्वों की परंपरा थी, लेकिन समाहार शैली में पुण्य और पाप कहाँ पर डाल दिए गए, आश्रव बंध के अंदर। तो ऐसा होता रहता है, प्रसंग के अनुसार किसी का समाहार और किसी का विस्तार कर देते हैं। जहाँ पर देखो ये समय सार चल रहा है, यहाँ पर हमें ज़्यादा कर्म वर्म नहीं बताना, लेकिन तत्व तो बताना है बहुत अच्छे से। तो इसलिए हम यदि समाहार करने की गुंजाइश मिलेगी तो कर्म में करेंगे, लेकिन तत्व में नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ पर वस्तु का निरूपण करना है तो वहाँ पर हम ये सोचते हैं भेद विज्ञान की प्रमुखता नहीं है ना। जहाँ पर वस्तु के निरूपण की मुख्यता है, अन्वेषण की मुख्यता है, तो वहाँ पर क्या किया जाएगा कि जो चीज़ें भेद विज्ञान की मुख्यता से फैलाई गई थी उनको समेट देते हैं। तो पुण्य पाप एक ऐसी ही चीज़ है जिसकी बहुत स्पष्ट रूप से विशेष जरूरत हमें भेद विज्ञान के समय पड़ती है, क्योंकि ये जीव की अटकन यानी अटकाव कहीं हो सकता है, तो वो कहाँ हो सकता है, पुण्य में हो सकता है। तो उसे बताना पड़ता है पुण्य पाप को तोड़कर कि ये पुण्य पाप कुछ अलग नहीं है, बल्कि आश्रव और बंध ही है, इससे अलग कुछ नहीं है। लेकिन जब निरूपण किया जाएगा तो क्या करेंगे, उस पुण्य पाप को समाहार कर देंगे काय के अंदर, आश्रव बंध की। ये तरीका होता है। इसलिए जैन शासन परंपरा से चलता है। जैन शासन प्रस्तुति से ज़्यादा परंपरा से चलता है। आपको एक दिन और शायद बात निकली थी कि एक पूरी की पूरी व्याख्यान हुआ ऐसे कि मिथ्यात्व अकिंचित कर है, मिथ्यात्व कुछ नहीं होता, तुम्हें जो कुछ करना है कसायों पे करो, मिथ्यात्व से कुछ नहीं होता। और फिर मालूम क्या तर्क देते थे, हम नहीं कहते, तुम्हारे टोडरमल जी कहते हैं, तुम्हारे टोडरमल जी, जिन्हें दुखी नहीं होना हो वो कसाय ना करें। देखो उन्होंने ये थोड़ी लिखा जिन्हें दुखी नहीं होना वो मिथ्यात्व ना करें। तो कहते हैं अजीब आदमी हो तुम, एक लाइन पकड़ के बैठ जाते हो क्या, लोगों को कुछ पढ़ना लिखना तो रहता नहीं है ना। और बस उन्हें तो क्या है कि सामने वाले को गलत साबित करना है तो कुछ एक पंक्ति निकालते हैं और उसके आधार पर सामने वाले का मंडन करने की कोशिश करते हैं। बेई टोडरमल जी लिखते हैं, इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव, ताको करी निर्मूल अब करिए मोक्ष अपाव। वही टोडरमल जी लिखते हैं, इस मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है। तो तुम्हें ये नहीं दिख रहा, जब हजारों सैकड़ों जगह उन्होंने मिथ्यात्व के ऊपर चोट करी है और तुम एक लाइन उठाकर बैठ गए, तो वहाँ कसाय के अंदर मिथ्यात्व गर्भित है। ऐसे ही यहाँ भी कसाय के अंदर प्रमाद गर्भित है। प्रमाद की परिभाषा क्या होती है, कसाय अनुरंजित जीव के परिणाम को प्रमाद कहते हैं। कसायों से अनुरंजित, कसाय जिसमें लिपा हुआ हो, समझ में आया ना, ऐसा वही प्रमाद है। और क्या है, जब जिसमें कसायों की तीव्र लेप चढ़ा हुआ हो वही वास्तव में प्रमाद है। और कोई यदि लगता है कि प्रमाद नाम का हेतु होता ही नहीं है कुछ, तो ऐसी बात नहीं है। इसलिए परंपरा देखो कि आप किसी व्यक्ति ने आगे पीछे क्या क्या बातें कही हैं। यदि आप वो परंपरा नहीं देखोगे तो बात समझ में नहीं आएगी, है ना। अपने यहाँ चलता है कि नहीं कि 4-6 लाइनें उठा लाते हैं, क्या कहते हैं, योगेंदु देव ने कहा है देखो आत्मा ही प्रतिमा होती है,
आत्मा ही सच्चा देव है। तो उन्हीं आचार्यों ने बाकी जगह क्या क्या कहा है वो भी तो देखो। एक प्रतिमा का निषेध करने के लिए एक आध लाइन एक आध गाथा उठा के बैठ जाते हो। तुम्हें 24 तीर्थंकर कहाँ से मिले? तेलोई पंडित्ती से। इस काल में सबसे पहले यदि कथन हुआ है तेलोई पंडित्ती में। समझ में आया? आपको विदेह क्षेत्र के तीर्थंकर कौन कौन से होते हैं ये कहाँ से पता चला? तेलोई पंडित्ती से। समझ में आया? जितना कुछ भी आपके पास है ना भंडार, आपके जैन शासन की जितनी धरोहर है, 63 सलागा के महापुरुष होते हैं, कहाँ से पता चला? तेलोई पंडित्ती से। तो वही तेलोई पंडित्ती जिन प्रतिमा के बारे में क्या कहती, जरा उसके ऊपर बात करो। और यदि सबसे पहले इस काल में तेलोई पंडित्ती में, नहीं तो 24 तीर्थंकर के नाम लेना बंद कर दो यदि एक जिन प्रतिमा का निषेध करना है तो। लेकिन बस होता है ये, लोगों को रहता है, कोई एक एक पूर्वाग्रह पाल कर बैठ जाते हैं और बस उसके बाद अपनी मर्जी की एक आध लाइन ले लेते हैं। उसमें ये देखते नहीं है किस अपेक्षा से कही जा रही है बात, और बस पूरी परंपरा का निषेध कर दिया। और वही मंदिर विधि में बोल डेल ही रहे हैं, परंपरा ये धर्म है और केवल भाषित सोए। जो केवली भगवान के द्वारा कही गई है वो परंपरा धर्म है, और उन केवली भगवान की सुनना नहीं है, अपनी अपनी आमनाओं के खूटे गाड़ कर बैठ जाना है। हमारी आमनाएं के विरुद्ध, तुम्हारी आमना नहीं, वो तुम्हारा मिथ्यात्व का खूटा है, आमनाएं का खूटा नहीं है। समझ में आए कि नहीं? इसलिए परंपरा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए यदि कोई को यहाँ पर लगे, अब वो तत्वार्थ सूत्र के आचार्य से लड़ने चला जाएगा क्या कि देखो आचार्य कुंद कुंद तो 4 प्रत्यय बताते थे वो, और तुमने एक प्रत्यय अपनी मर्जी से जोड़ दिया, तो गलत नहीं जोड़ा है, वो भी परंपरा होता है। समझ में आए? परंपरा में है, क्योंकि प्रमाद की एक पूरी परंपरा है। और सठखंडागम में अलग से विवेचन है, गुणस्थानों का बंटवारा 2 तरह से किया गया है। 6 गुणस्थान प्रमत्त होते हैं और बाकी के 8 गुणस्थान अप्रमत्त होते हैं। और ये प्रमाद का बंटवारा कुंद कुंद ने भी किया है। रवि ओदि अपमत्तो णपमत्तो जान ओदु जो भावो एवं भणंति शुद्धम, है ना? ये ना अप्रमत्त है ना प्रमत्त है, वो तो शुद्ध है। आदो जो सोदु सोचे में। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि प्रमाद को गायब कर दिया है, प्रमाद को कसाय में ही गर्भित कर लिया है। चलो खैर, अभी बाकी की 3 गाथाएं और हैं, और इन पूरी गाथाओं पर और इसकी टीका पर और विशेष चर्चा आगे अपन कल करेंगे। अभी अपना यही समय।